अब जानते हैं भगवान शिव के उग्र रूपों की श्रृंखला का भाग 3, जहां हर रूप है काल से भी अधिक भयावह और विनाश की पराकाष्ठा। जटाधर भगवान शिव का अत्यंत प्रसिद्ध एवं पूजनीय नाम है। इस नाम से यह संपूर्ण संसार में पूजे जाते हैं। जटाधर शिव का वह दिव्य और प्रभावशाली स्वरूप है जिसमें वे अपनी घनी उलझी हुई विशाल जटाओं में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को धारण करते हैं। इन जटाओं में ही गंगा की अवतरण की महागाथा छिपी है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई तो उसकी प्रचंड धारा से धरती का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। उनकी जटाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है। इन्हीं जटाओं से समय, दिशा और गति की धाराएं प्रवाहित होती हैं। यह रूप दर्शाता है कि शिव केवल तपस्वी नहीं बल्कि प्रकृति की गति और नियति दोनों के नियंत्रक हैं। जटाओं से झरती गंगा, उनके माथे पर प्रज्वलित तृतीय नेत्र और शरीर पर धारण की गई भस्म, यह सब शिव को समस्त तत्वों के अधिपति के रूप में प्रस्तुत करता है। जटाधर शिव संतुलन, नियंत्रण और सौम्यता में छिपी अपार शक्ति के प्रतीक हैं। चामुंड प्रिय शिव का बहुत ही रहस्यमयी स्वरूप है, जिसे सिर्फ कुछ गिने-चुने तांत्रिक और योगी ही जानते हैं। चामुंड प्रिय का अर्थ है देवी चामुंडा का प्रिय। इस रूप की पूजा गृहस्थों के लिए निषेध है। चामुंड प्रिय शिव का यह रहस्यमयी और उग्र स्वरूप उन्हें महाशक्ति चामुंडा के अत्यंत प्रिय और अनन्य रूप में दर्शाता है। चामुंडा देवी स्वयं संहार और तामसिक शक्तियों की अधिष्ठात्री है, जिनका तेज और उग्रता देवताओं के लिए भी असहनीय है। ऐसे में शिव का उनका प्रिय होना यह सिद्ध करता है कि शिव ही समस्त उग्र शक्तियों के मूल स्रोत हैं। चामुंड प्रिय स्वरूप में शिव तंत्र, शक्ति और रात्रि की रहस्यमयी साधनाओं के अधिपति बनकर प्रकट होते हैं। यह रूप उन साधकों के लिए मार्गदर्शक है जो चामुंडा की कृपा और शिव की सिद्धि दोनों प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्वरूप गहन तांत्रिक साधनाओं, शव साधना, चामुंडा यज्ञ और अघोर परंपराओं से जुड़ा है। शिव का यह रूप भय नहीं बल्कि उस रहस्य की कुंजी है जिसमें सृष्टि का विनाश और पुनः निर्माण छिपा है। चामुंड प्रिय शिव इस सत्य के प्रतीक हैं कि जब साधक अपने भीतर के तम को स्वीकार करता है, तभी वह शिवत्व के उजाले तक पहुंचता है। शिव का रक्ताशन स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जो सिर्फ तांत्रिकों, अघोरियों और वामाचारियों में पूजित है। यह गृहस्थों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। रक्ताशन शिव का वह अत्यंत उग्र, तामसिक और भयावह स्वरूप है जिसमें वे रक्तपान करने वाले रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप उन क्षणों का प्रतीक है जब ब्रह्मांड में राक्षसी शक्तियां सीमा लांघ जाती हैं और अधर्म की जड़ें अत्यंत गहराई तक फैल जाती हैं। तब शिव शांत नहीं रहते। वे रक्ताशन रूप में प्रकट होकर उन तमसिक शक्तियों का अंत करते हैं। इस रूप में उनका मुख विकराल होता है, जिह्वा रक्त से लथपथ, नेत्र प्रज्वलित, शरीर पर भस्म और मुंडमाल। वे तांडव करते हैं और युद्ध भूमि रक्त से लाल हो उठती है। यह स्वरूप शक्ति, तंत्र और अघोर साधकों में अत्यंत पूज्य है, क्योंकि यह रूप केवल संहार का नहीं बल्कि उस सत्य का उद्घाटन करता है जिसमें शिव स्वयं उस तम का सेवन करते हैं जिसे कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। रक्ताशन शिव उस चेतना के प्रतीक हैं जो अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर देती है, जो रक्षक भी है और संहारक भी, जो अन्नदाता भी है और काल भी। शत्रुनाशक शिव का यह स्वरूप अपराजय, अजय और परम संहारक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्तों पर संकट आता है, जब अधर्मी, अन्यायी और क्रूर शक्तियां सत्य पर प्रहार करती हैं, तब शिव अपने शत्रुनाशक रूप में प्रकट होते हैं। उनके त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वाला निकलती है। उनके हाथों में उठता है त्रिशूल। डमरू की गूंज से शत्रुओं की चेतना कांप उठती है। इस स्वरूप में शिव न केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करते हैं बल्कि अंतरात्मा के भीतर छिपे मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे आंतरिक शत्रुओं को भी भस्म करते हैं। यह स्वरूप रक्षक भी है और संहारक भी। उनकी दृष्टि से ही समूल विनाश होता है। शत्रुनाशक शिव की साधना करने वाला साधक निर्भय, अडिग और विजयी बनता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमाएं पार करता है, तब शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रचंड तांडव करते हैं। महामृत्युंजय शिव का यह परम रहस्यमय, दिव्य और जीवनदायी स्वरूप है, जिसे मृत्यु को जीतने वाला कहा जाता है। यह वही स्वरूप है जो जीवन और मृत्यु के मध्य की रेखा को नियंत्रित करता है। जब प्राणी मृत्यु के समीप होता है, जब समस्त चिकित्सा, प्रार्थनाएं और प्रयास निष्फल हो जाते हैं, तब महामृत्युंजय शिव की साधना से जीवन लौटता है। इस स्वरूप में शिव अमृत तत्व के स्वामी हैं। उनके शरीर से दिव्य औषधीय शक्तियां प्रस्फुटित होती हैं। उनका त्रिनेत्र काल को भी स्थिर कर देता है।
महामृत्युंजय मंत्र की कंपन शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त हर नाड़ी में जीवन का संचार करती है। यह रूप केवल शारीरिक मृत्यु को नहीं बल्कि भय, शोक, रोग और मोह जैसी आध्यात्मिक मृत्यु को भी नष्ट करता है। यह शिव का वह रूप है जो मृत्यु को भी जीवन का द्वार बना देता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अमरत्व की ओर ले जाता है। महामृत्युंजय शिव योग, तंत्र, मंत्र और तप की चरम सीमा है, जिनकी साधना से मृत्यु भी पराजित हो जाती है। कालात्मा शिव का यह स्वरूप परम रहस्य, अपार शक्ति और ब्रह्मांडीय न्याय का साक्षात प्रतीक है। काल स्वयं जिनकी छाया में चलता है वही है कालात्मा शिव। यह वह रूप है जब शिव समय के पार हो जाते हैं, जब वे स्वयं काल के जन्मदाता बनते हैं। सृष्टि का आरंभ और अंत जिनके संकल्प से होता है, वे ही काल के आत्मस्वरूप हैं। इस रूप में शिव न जन्म के बंधन में है, न मृत्यु के भय में। वे त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान उनके भीतर समाहित हैं। जब ब्रह्मांड में कोई नियम या समय का चक्र टूटता है, तब कालात्मा शिव उसे पुनः संतुलित करते हैं। यह स्वरूप उन साधकों के लिए सर्वोच्च है जो काल को साधना चाहते हैं। यह वही रूप है जिसमें शिव महाकाल बनकर कालों के काल कहलाते हैं। न कोई उनका आरंभ जान सकता है, न अंत। कालात्मा शिव इस अनादि सत्य के प्रतीक हैं कि समय पर भी जो शासन करे वही सच्चा ईश्वर है, वही शिव है। प्रलयकर्ता शिव का यह स्वरूप ब्रह्मांड के अंतिम सत्य, संहार और नवसृजन की महान घोषणा है। जब सृष्टि अपने चरम पर पहुंचकर अधर्म, अराजकता और असंतुलन से ग्रसित हो जाती है, तब शिव प्रलयकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप वह है जब त्रिनेत्र खुलता है और अग्नि की ज्वाला से समस्त लोग भस्म हो जाते हैं। उनका तांडव ब्रह्मांड की हर रचना को कंपा देता है। देवता, दानव, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र सभी मौन हो जाते हैं। समय थम जाता है और केवल शिव का संहारमय नृत्य शेष रह जाता है। यह स्वरूप नाश का नहीं बल्कि नव आरंभ का संकेत है, क्योंकि हर अंत में ही तो आरंभ छिपा होता है। प्रलयकर्ता शिव उस अनंत चेतना के प्रतीक हैं, जो सृष्टि के हर कण को जानती है और जब न्याय का समय आता है तो बिना भेदभाव के सब कुछ समाप्त कर देती है। यह वही रूप है जो कहता है, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, और अंत के बाद जो शून्य बचेगा उसमें भी मैं ही रहूंगा। यमेश्वर शिव का यह स्वरूप मृत्यु के देवता यमराज के भी स्वामी रूप में प्रतिष्ठित है। यम जहाँ प्राण हरते हैं, वहीं यमेश्वर शिव प्राणों के अंतिम निर्णय करता है। यम भी जिनकी आज्ञा के बिना किसी प्राणी को स्पर्श नहीं कर सकते, वे ही हैं यमेश्वर। यह रूप उस परम सत्ता का प्रतीक है जो मृत्यु को भी नियंत्रित करती है। जब कोई सच्चा भक्त मृत्यु के द्वार पर होता है, तब यम नहीं, यमेश्वर शिव निर्णय करते हैं कि उसकी जीवन यात्रा यहीं रुकेगी या पुनः आरंभ होगी। यह स्वरूप करुणा और न्याय का अद्भुत संगम है। यमेश्वर शिव मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं। उनके श्री चरणों में आस्था रखने वाला मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन का हर क्षण शिव की दृष्टि में है। यमेश्वर वह है जिनके एक संकेत से यमराज भी सिर झुकाते हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शिव की शरण में प्रवेश का मार्ग है, और जो यम का भी ईश्वर है वही सच्चा मोक्षक है, वही शिव है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।